तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। वैसे है आज 16 तारीख 16 फेब 2024 यानी 16 फरवरी 2024 और वीडियो बन रही है लेकिन अपलोड होगी कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो आज के वीडियो में 10 रुपीज़ के स्मारक सिक्के या जो भी कॉइन्स मैं दिखाऊंगा 10 रुपये के, जो हमें कलेक्ट करने चाहिए, हमारे कलेक्शन में होने चाहिए, वो वाले कॉइन्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बुक्स के ज़रिए उसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास दिलीप राजगौर साहब की बुक भी है, ये देख सकते हैं आप, रिपब्लिक कॉइन्स ऑफ इंडिया की 2022 की। एक ही एडिशन आया है अभी तक इनका, इसके बाद अब तक इनका कोई एडिशन नहीं आया। और 9th एडिशन मेरे पास है रडप्पा जी की बुक का, कॉइन एज बुक का 2022-23 का, यानी आप 2023 की ये बुक पकड़ सकते हैं और ये 2022 की, और मेरी भी 2023 की बुक आपको यहाँ पे रखी हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपीज़ के ऊपर है। तो आपको याद है या नहीं पता नहीं, पुराने लोग जो मेरा चैनल देख रहे हैं उन्हें तो याद है कि 10 रुपये के 6 सिक्के जो मैंने दिखाए थे जो कलेक्ट करने चाहिए, उन वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो उसमें काफ़ी आपको पता चलेगा कि भाई 2022 में जो मैंने बोला था आज 2024 स्टार्ट हुआ है, तो उसमें से कौन से सिक्कों की प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, तो बहरहाल और कितनी बड़ी है वो भी समझ में आ जाएगा आपको, और मैंने क्या एस्टिमेशन दिया था। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, ख़ास करके वो लोग जो नए होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि सिक्के किस तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं, सिक्कों में क्या देखा जाता है। दिखने में बहुत सारे सिक्के सेम होते हैं, लेकिन कुछ महंगे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं। तो फ़ोटो वाले सिक्के इसको हम ज़्यादातर लोग बोलते हैं, यानी स्मारक सिक्के, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। तो इन कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ फ़ोटो देख करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। सिक्कों की जानकारी बेसिक ये है कि पहले तो मिंट मार्क समझना पड़ेगा कि कौन से मिंट से ये कॉइन बना है। मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ पे 10 रुपये वाला जो सिक्का है 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस का, इसके अंदर जो बुक के बारे में इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो लिखी हुई है, लेकिन साथ यहाँ पे मिंट के इसमें लिखा हुआ है बॉम्बे और कलकत्ता मिंट। ठीक है, यानी ये बॉम्बे मिंट से भी बना था और कलकत्ता मिंट से भी इसको बनाया गया था। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस बुक में, तो देख लीजिए ये आरबीआई का 10 रुपये का सिक्का है और इधर पे क्या है, ये 10 रुपये वाला सिक्का बना है सिर्फ और सिर्फ नोएडा मिंट से। लेकिन और भी अगर हम सिक्कों पे जाएं तो आपको 4 मिंट देखने मिलती है। बहुत सारे सिक्के चारों मिंट से बने हुए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बर्थ सेंचुरी ऑफ स्वामी चिन्मयानंदा वाला, ये 2015 का सिक्का है, ये और चारों ही मिंट से बना है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। कुछ सिक्के 3 मिंट से बने होते हैं, कुछ चारों मिंट से बने होते हैं, कुछ 2 मिंट से बने होते हैं और कुछ सिंगल मिंट कॉइन भी होते हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई सिक्का 2 मिनट से बना है तो कौन से मिनट से उसको हमें कलेक्ट करना है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अगर 3 मिनट से भी बना है, 4 मिनट से भी बना है, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों चारों मिनट से ही हमें उसे कलेक्ट करना है। ठीक है, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा अवॉइड करें, बातों को ध्यान से सुने। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट ये होता है हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कौन से मिनट से हमें सिक्के को कलेक्ट करना है। अब जैसे यहीं पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। क्वायर बोर्ड वाला ये सिक्का आप देख रहे हैं, चारों मिनट से बना हुआ है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा मिनट। तो जब ये सिक्का आपके हाथ में आएगा ना, दिखने में सेम होगा, चारों मिनट का सिक्का दिखेगा सेम, लेकिन किसी किसी सिक्के की कीमत बुक में लिखी हुई है न्यू फ्रेश कंडीशन में 30 रुपया, तो किसी की 100 रुपया लिखी हुई है। ठीक है, फिर से 30 है, फिर से 100 है। हालांकि प्राइस मार्केट का यूएनसी कंडीशन में इससे काफ़ी ज़्यादा है, नोएडा मिंट और कलकत्ता मिंट का। लेकिन मिसाल के तौर पे यहीं पे हम समझ रहे हैं बुक में। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कलकत्ता और मिंट का स्कार श्रेणी का है, यानी ये थोड़ा सा दुर्लभ है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा दुर्लभ हो सकता है, यानी रेयर होने के इसके चांसेस है। सी यानी कि कॉमन, एस यानी कि स्कार्स और आर यानी कि रेयर होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे स्कार्स श्रेणी में कम से कम ये सिक्का है, यानी कम दुर्लभ है, लेकिन इसके दुर्लभ होने के ज़्यादा चांसेस है। कौन सा? स्क्वायर बोर्ड में जो मैं बता रहा हूँ 10 रुपीज़ में, वो है कलकत्ता और नोएडा मिंट। ठीक है, तो अब अगर आपको ये बेसिक नॉलेज पता हो गई
तो आपको क्या करना है, जो भी आम चलन में आपको क्वायर बोर्ड के सिक्के मिल रहे हैं उसमें चेक करना है। पहले तो पता होना चाहिए बॉम्बे मिंट के मार्क क्या होता है, कलकत्ता का, हैदराबाद का और नोएडा का। इसके लिए आपको बुक्स खरीदनी पड़ेगी, या हमारे पुराने वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो मार्क के बारे में नॉलेज दी हुई है। तो जब आप ये बेसिक चीज़ समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन से सिक्के बिकते हैं, कौन से कलेक्ट करने चाहिए, आगे चल के किन की प्राइस बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब जैसे अगर आपको इतना पता चल गया, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से सिक्के हैं जिन पे हमारी नज़र होनी चाहिए आज के टाइम। रेयर सिक्के तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है। मैं स्कार्स वेरी स्कार श्रेणी के सिक्कों की बात करने जा रहा हूं, जो आगे चल के हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, जिनकी प्राइसिंग अभी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सिक्के मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें से सबसे पहला सिक्का मैं जो बताने जा रहा हूं वो है महात्मा गांधी वाला ये सिक्का, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सिक्के का फ़ोटो देख लीजिए आप। ठीक है, मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, सीधी सीधी वीडियो बुक से दिखा रहा हूँ, ताकि वीडियो के लिए टाइम भी कम हो और जल्दी से ये बन जाए। अब इसमें अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कॉइन की मिंटेज भी इन्होंने बुक में मेंशन की है, यानी कितने कॉइन बने हैं। तो मुंबई मिंट के सबसे ज़्यादा बने 1,56,000 बने हैं। हैदराबाद मिंट के 52 लाख बने हैं और नोएडा मिंट के 53 लाख बने हैं। ठीक है, 53,94,000, या आप इसको 54 लाख भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये मिंट के बारे में जो ये मिंटेज की डिटेल होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही हो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक लमसम अंदाज़ा ये होता है। बहुत सारे कॉइन्स का तो परफेक्ट होता है, लेकिन हर कॉइन का ये परफेक्ट नहीं होता है, जहाँ तक मेरा और बड़े बड़े न्यूमिस्मेटिस्ट जो होते हैं उनका इसके ऊपर ऐसा एक अपना सोच विचार है, क्योंकि उसके कुछ बहुत सारे टेक्निकल रीजंस है। ठीक है, तो चलिए, बात चल रही थी कि अब जैसे इस कॉइन को किस मिंट से कलेक्ट करना है, तो नोएडा और हैदराबाद दोनों ही मिंट से इसे आपको कलेक्ट करना है। आगे चल के इसमें आपको काफ़ी अच्छी उछाल देखने मिल सकती है। ये पहला कॉइन मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन याद रखिए ज़रूरी नहीं है यूएनसी कंडीशन। आपको अगर आम चलन से एक्स्ट्रा फाइन में भी कॉइन मिल रहा है तो उसको भी आप कलेक्ट के रख सकते हैं। जो बहुत क्विक पैसा चाहते हैं ना, यूएनसी में ख़रीद लेता हूँ ताकि जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, तो वो लोग अपना पैसा लगा सकते हैं, मैं उन्हें मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आम चलन से हैदराबाद और नोएडा मिंट के इसका एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के भी सिक्के मिल रहे हैं, तो इन्हें आप अपने कलेक्शन में जमा करके रख सकते हैं। ये दोनों ही मिंट को आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 10 रुपीज़ का आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला जो सिक्का है 2021 का, देखिए उस टाइम पे 2022 में इसकी बुक में प्राइस 50 रुपये दी गई थी। आज के टाइम में अगर प्राइस की बात करें तो रेडप्पा जी की बुक में पहले इसको देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया था इसका प्राइस। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखेंगे हम। इन्होंने AKM के कॉइन्स का जहाँ पे अलग से मेरे ख्याल से दिया है, ये रहा वो पेज। ये इसके ऊपर मैंने बुक में आपको पहले भी दिखाया था, जब ये बुक लॉन्च हुई थी, फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में आई थी, उसी टाइम मैंने बता दिया था कि ये एक रेयर, उससे पहले काफ़ी पहले मैंने बोल दिया था एक रेयर सिक्का है ये, और इन्होंने बुक में दे दिया था। और देखिए फ़र्क देखिए कहाँ पे, ये 50 रुपया था। ठीक है,
और 2022-23 की बुक आते आते ये 500 रुपये बुक में दे दिया गया। और इसी पीरियड में ये 800 तक सेल आउट होके वापस, मतलब डाउन में मैं कहूँ तो 450-500 रुपये में फिर भी ये बिका। और आज के टाइम में इसकी क्या प्राइसिंग है क्या नहीं है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। वो एक पाउच मैंने दिया है किसी को रिसेंटली, तो वो पाउच पे ही मैंने वीडियो बनाई है, वो अटैच कर दूंगा। तो ये हमारे कलेक्शन में होना चाहिए सिक्का, ठीक है। 10 रुपीज़ का 2021 का आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला। इसके अलावा एक कॉइन और दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे कलेक्शन में होना चाहिए आगे, जिसका बेनिफिट मिल सकता है। जो स्कार श्रेणी का है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले सिक्के की बात कर रहा हूँ मैं। और मुंबई मिंट तो सबको पता ही है, लेकिन मैं फ़िलहाल हैदराबाद मिंट की ही बात कर रहा हूँ। ये सिक्का हैदराबाद मिंट से भी हमारे कलेक्शन में एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में अगर होगा तो ये आगे चल के बेनिफिट हमें दे सकता है। तो ये एक और सिक्का मैंने आपको दिखा दिया 10 रुपीज़ पे, जो हमारे कलेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मेरी बुक में मैंने ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिया है, लेकिन जो रेयर है वो दिया है। अब एक म्यूल वैरायटी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ 10 रुपीज़ में, जो हमारे पास होनी चाहिए। वो म्यूल वैरायटी है 10 रुपीज़ में। आप देख सकते हैं ये वाला जो लिखा है मैंने मेरी बुक में दिया है, यहाँ पे आप देखिए 15 रेज बनी हुई है। यहाँ लिखा भी है मैंने हिंदी में, यहाँ देखिए किरणें डिज़ाइन, यानी ये जो डिज़ाइन है ना 15 रेज होगी, ठीक है। और इंडिया भारत सीधा सीधा लिखा हुआ होगा, तो ये एक म्यूल कॉइन बन जाता है। ये वाला कॉमन है, ये म्यूल नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। डिज़ाइन को देख लिए, आगे पीछे दोनों डिज़ाइन को देख लीजिए। इस टाइप से लिखा होगा तो ये कॉमन होगा, लेकिन इस टाइप से बना हुआ होगा आगे पीछे, तो ये एक म्यूल कॉइन है। और अगर ये म्यूल कॉइन आपके कलेक्शन में आपको मिल जाता है तो इसकी प्राइसिंग की जहाँ तक बात है 2-2.5 हज़ार से शुरू होती है। और यूएनसी और ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार तक भी इसकी प्राइसिंग जा रही है फ़िलहाल मार्केट में, ठीक है। तो ये एक रेयर कॉइन भी मैंने बता दिया आपको, जो म्यूल वैरायटी है, जो मेरी बुक से मैंने आपको बताया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज की हमारी, जो मैं अपने बुक से भी और तीनों ही बुक से कहीं ना कहीं मैंने आपको देने की कोशिश की, डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखाया है, ठीक है। प्राइसिंग भले ही ये मार्केट से मैच ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कॉइन्स है इन्हें हमें अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। आने वाले टाइम में ज़रूर देखिएगा 2 से 3 साल के बाद इनकी प्राइसिंग आपको काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नज़र आएगी। पहले यूएनसी कंडीशन में बढ़ेगी, यूएनसी का जो भी कॉइन की जब भी प्राइस की डिमांड बढ़ती है ना, तो यूएनसी में ऑटोमेटिकली उसमें पहले डिमांड आता है, क्योंकि लोग उसका नया कॉइन ही ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब यूएनसी कॉइन्स मिलना कम हो जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा फाइन प्लस पे जाते हैं लोग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आम चलन से या फिर अगर कम प्राइस में आपको एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के भी सिक्के मिल रहे हैं, तो उन्हें कलेक्ट करके रखने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ प्लान में चेंज ये होना चाहिए, जहाँ 2-3 साल है वहाँ पे आपको 5-7 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न्स काफ़ी अच्छे उसमें भी आपको देखने मिलेंगे। कंडीशंस पे जाना, अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कॉइन हाथ में भी यहाँ रखे हुए तो लेके बता रहा हूँ आपको। देखिए ये है 1 रुपीज़ का एक कॉइन, ठीक है। कंडीशन के बारे में समझाने के लिए है टूरिज़्म वाला हैदराबाद मिंट का, ठीक है। ये यूएनसी कंडीशन में मैंने रिसेंटली 1000 रुपये में सेल किया है, ठीक है। यानी अब यूएनसी कंडीशन में ये रेयर है और मिलता नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में भी 300-400 रुपये इसकी प्राइस है। अब अगर 300-400 रुपये में आपने मान लीजिए ये वाला ख़रीद के रखा, अगर आपका 1000 रुपये का बजट नहीं है और आपने ये तो या 400 रुपये में आपने ख़रीद लिया, तो अभी क्या होगा 300-400 रुपये में ख़रीदने के बाद ज़रूरी नहीं है कि तुरंत इसका प्राइस बढ़े, लेकिन यूएनसी का जहाँ पे 4000-5000 तक जब प्राइस पहुँच जाएगा तो याद रखना ये जो 200-300 में या 400 में आपने इसको ख़रीदा होगा तो इसका प्राइस भी कहीं ना कहीं 1500 से 2000 पे ईज़िली चला जाएगा। लेकिन होल्ड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पुराने जो सिक्के हैं जैसे 1990-80 के दौर के, उस टाइम के जो सिक्के हैं यूएनसी में कम ही है मार्केट में, ये बात का ध्यान रखना है आपको। और
एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन, इवन 2000 मैं समझता हूँ 10 तक भी जो है ना कॉपर निकल के जो सिक्के हैं, स्मारक सिक्के, जो भी बने हैं 2 रुपया 1 रुपया 5 रुपये में, तो उनको आपको ध्यान रखना है। 2005-6 तक जो भी बने हैं उन पे आपको ध्यान रखना है कि वो एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के भी स्कार वेर स्कार श्रेणी के सिक्के आज कलेक्ट करके रख लेना। जो भी प्राइस में आपको समझ में आए कि हाँ ये सही प्राइस है, कलेक्ट करके रख लेना। आने वाले टाइम में आपको उसका 4-5 साल में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने मिल सकता है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। वैसे आगे जो मैं वीडियो अटैच करूँगा 10 रुपीज़ के पाउच की, वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको उसके बारे में भी एक आइडिया हो जाए। ये AKM का 2021 का पाउच पार्सल होने जा रहा है। आज वैसे डेट है आज 15 तारीख है, 15 फेब 2023। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, बताता हूँ फिर। तो ये पाउच है 2021 का, नोएडा में रेयर कॉइन है। पाउचेस में इसलिए अवेलेबल है ना, बात में ही इसके बारे में मार्केट में इंफॉर्मेशन आ गई थी कि ये कहीं ना कहीं प्राइसिंग इसकी बढ़ने वाली है, चाहे ये 2021 का AKM वाला हो 10 रुपया या फिर 2 रुपया हो या 5 रुपया। बहुत सारे पाउचेस इसके प्रिजर्व कर दिए गए हैं पहले से। ठीक है, लेकिन प्राइस धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अभी की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग लगभग ये समझ लीजिए पाउच की 60,000 से 70,000 के बीच में इसकी प्राइस चल रही है। आपको हो सकता है कोई 60 में दे दे, कोई 65 में दे दे, कोई 70,000 में दे दे। ठीक है, ये रेंज में इसका प्राइस चल रहा है फ़िलहाल। अगर किसी के पास अवेलेबल है 60,000 में तो मुझे बता सकता है, हो सकता है मैं वो पाउच आपसे आपका बिकवा दूँ। ठीक है, लेकिन फ्रेश पाउच होना चाहिए। 2021 का नोएडा मिंट का। ठीक है, सील्ड पैक है ये। थोड़ा सा इस पर कट लगा था, जिनसे मुझे मिला है उन्होंने बोला इसके लिए उन्होंने इस टाइप का ये लगाया है। बाकी ये सील्ड पैक ही पाउच है 2021 का। नोएडा मिंट का। ठीक है, आज वैसे 15 फेब है 2024। ये आज का मैं अपडेट बता रहा हूँ इसके बारे में, AKM 2021 का लाइव अपडेट। अब धीरे धीरे प्राइस बढ़ रही है, मुझे लगता है 2 साल में काफ़ी अच्छा इसका प्राइस जाएगा। मैंने किसी को, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार मैंने 45,000 रुपीज़ में भी एक पाउच किसी को दिलवाया था। ठीक है, और उनका अभी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो गया। लगभग 6 महीना होने आ रहा है समझ लीजिए। तो 6 महीने में अगर वो आज 60,000 तक सेल कर हैं तो लगभग 15,000 का फ़ायदा उनको इस शॉर्ट पीरियड में देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर सही कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट हम लगाते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मेरा कोई मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सबको ये नहीं कर रहा हूँ कि पैसा लगाओ पैसा लगाओ, लेकिन ये हकीकत है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यही सिक्के 40 रुपये में शुरुआत में बिके थे 2021 के एंड में। 100 रुपये तक जब बिके थे उसी टाइम पे मैंने कहा था कि इसको आपको होल्ड करना चाहिए, बाय करके रखना चाहिए। आम सर्कुलेशन में 2021 के जो भी 10 रुपये के आपको कॉइन मिले उसको संभालना चाहिए। ये मेरा बहुत पुराना वीडियो है AKM पे, जब मैंने एक्चुअली 10 रुपीज़ के 6 सिक्कों की या 10 सिक्कों की उसमें वीडियो बताई थी। उसमें से एक ये सिक्का भी था जो मैंने बताया था कि इसको आपको बाय करना है। उसमें से एक तात्या टोपे भी था और इसका पार्लियामेंट वाला भी था, हैदराबाद मिंट का। ठीक है,
अलग अलग थे, जिसमें से एक योगा वाला भी था। तो वो बहुत सारे कॉइन्स की तो प्राइस बढ़ी है। अच्छी खासी बढ़ गई है, ठीक है। और कुछ की थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ी है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये लाइव मैंने बताया। अगर किसी को चाहिए ये पाउच तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसकी लेटेस्ट प्राइस लेके आपको बताऊंगा कहाँ तक ये AKM का पाउच आपको फ़िलहाल मिल सकता है। अगर एक कॉइन कोई लेना चाहता है तो अभी मेरे पास 770 रुपीज़ से मिलेगा, 770 रुपये से ये एक कॉइन सिंगल मिलेगा। और AKM का जो मैं सेट देता हूँ 2021 का, और साथ में भी शायद 2022 का भी आ जाएगा। तो दोनों मिला के अगर किसी को लेना है 1800 में आपको वो सेट पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ये AKM